प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आपका एक न्यू चैप्टर है जिसका नाम है आपको सीटिंग अरेंजमेंट, और इस बुक का 11वां यानी 11th नंबर चैप्टर है। और इसमें 3 चैप्टर मिक्स है, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग और पजल। तो हमने क्या किया है कि तीनों सेक्शन के क्वेश्चन को हमने अलग अलग कर दिया है। तो आज का जो सेशन है वो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। तो सीटिंग अरेंजमेंट है क्या, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और कैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या आ रहा है, उसमें कौन कौन सी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, इस बात को भी हम लोग ख्याल करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अगर तब्दीली हुई है, चेंजिंग हुई है, तो उस चैप्टर का नाम सीटिंग अरेंजमेंट ही है। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के सेशन में आपसे कुछ हम बात करते हुए कुछ क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इस बुक को ध्यान में रख के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम ये ध्यान में रखेंगे सबसे पहले कि सीटिंग अरेंजमेंट है क्या। तो सीटिंग अरेंजमेंट का अर्थ होता है बैठने की व्यवस्था। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है कि केवल आपको बैठने के लिए नहीं कहता है, इसमें खड़ा रहने के लिए भी कहता है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं, बैठने के लिए भी और खड़ा रहने के लिए भी। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका एक सिंगल रो होता है। अब इस सिंगल रो में हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो सिंगल रो होता है, जैसे दिया रहता है कि 7 persons आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग दी सेम डायरेक्शन। 7 लोग हैं और एक ही दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। या 7 persons आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ, फेसिंग द साउथ, फेसिंग द ईस्ट, फेसिंग द वेस्ट। यानी डायरेक्शन को मेंशन करता है कि किस डायरेक्शन की ओर फेस करके व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जब आपको डायरेक्शन दिया हुआ हो क्वेश्चन के अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, तो कभी भी डायरेक्शन को ध्यान में न रखते हुए जो हम आपको तकनीक बताने जा रहे हैं उस तकनीक को ध्यान में रखेंगे। और हमको ये याद रखना होगा उसके पहले कि सीटिंग अरेंजमेंट में अल्फ़ाबेट के भी कंसेप्ट को याद रखेंगे, लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं। तो ये याद रखिएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग होता है ए से और लास्ट होता है जेड से। तो यहाँ पर जो है ये इंड जो है ए के तरफ से जब चलेंगे तो ये कहलाएगा बाएं। क्या कहलाएगा? बाएं यानी लेफ्ट। और जब जेड के तरफ से चलेंगे तो ये कहलाएगा दाएं, यानी आपका हो गया राइट। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर 3 वर्ड है पी, क्यू और आर, तो ये आपका जो पी है ये क्यू का किधर हो गया? ये हो गया बाएं। ये किधर हो गया? बाएं। और आर जो हो गया वह क्यू का क्या हो गया? दाएं। अब मान लिया जाए कि हमारा जो सामने होता है डायरेक्शन में, जानते हैं कि हमेशा आपका नॉर्थ होता है, बैक साइड साउथ, लेफ्ट हैंड वेस्ट, राइट हैंड ईस्ट। अब यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है तो ध्यान में रखिए कि अगर इधर हम फेस कर रहे हैं तो ये जो मेरा हैंड है ये लेफ्ट हैंड है और ये जो मेरा हैंड है यह क्या है? राइट हैंड है। यानी लेफ्ट जो होगा वह ए के तरफ से होगा और राइट जो होगा वह जेड के तरफ से होगा। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो सिंगल रो में लेफ्ट और राइट हो गया। अब आपका है डबल रो। तो डबल रो में हम लोग याद रखेंगे कि अगर आपका डबल रो है और जब आमना और
सामना होगा एक दूसरे का, तो ये एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। ये अगर आपका बायां है तो ये हमारा क्या होगा, दायां होगा, और ये अगर हमारा दायां है तो सामने वाला क्या होगा, बायां होगा। यानी दोनों ही एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। अब यहां पर जो है ध्यान में रखेंगे हम लोग कि ये जो है आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट, ये आपका राइट, और ये आपका लेफ्ट हो गया। यानी जब दो व्यक्ति आमने और सामने होगा तो एक व्यक्ति का लेफ्ट होगा, जैसे हमारा ये राइट हैंड है, तो आप अगर हमारे सामने बैठे हुए हैं तो वो आपका लेफ्ट हुआ। ये हमारा लेफ्ट है तो सामने जो बैठे हुए हैं वह क्या हो गया, राइट हो गया। यानी राइट में जो बैठेगा व्यक्ति एक रो में, दूसरे रो में जो उसके सामने बैठेगा वह क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। और जो लेफ्ट में बैठा हुआ है व्यक्ति एक रो में, उसके सामने वाले रो में जो बैठेगा वह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर यहां पर हम मान लेते हैं इस प्रकार का अगर दिया हुआ है, यहां पर है P, Q और R, और यहां पर जो है आपका S, T और U है, तो ये दोनों अगर इसका इस रो का राइट इधर है तो इस रो का बायां लेफ्ट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है तो इसका राइट इधर है। यानी दोनों एक दूसरे का क्या होगा, एक अपोजिट होगा। तो यहां पर जब भी दो रो होगा तो आमने सामने दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, है ना। अब यहां पर हम लोग ध्यान में रखेंगे इसको, तो यहां पर थोड़ा सा और हम कर देते हैं, P, Q और R है आपका, ठीक है। S, T और U है आमने सामने, तो इसका दायां तो इस रो का बायां, इसका बायां तो इसका दायां, ये याद रखेंगे। अगर आपकी इच्छा होगी इस प्रकार का कि यहां पर जो है मान लिया जाए कि आपने इसको राइट लिया तो सामने वाला लेफ्ट, ये लेफ्ट हुआ तो सामने वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और है ना, या ये दोनों में से किधर भी आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं अगर डबल रो है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो एक सर्किल में प्रश्न पूछा जाता है कि ये अगर आपका सर्किल है, या इसको ऐसे ले लें हम लोग, इसको ध्यान में रखेंगे, सिंगल रो हो गया, डबल रो हो गया। कभी कभी प्रश्न जो है आपका एक ही रो में जो है आपको लेफ्ट भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो अगर इसका राइट होगा तो इसका इधर क्या हो गया, ये राइट तो इधर आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा तो ये आपका लेफ्ट होगा, है ना। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जिसको लेफ्ट और यानी अगर इस रो में ये अगर राइट हुआ तो इस रो में इधर लेफ्ट हुआ, इसका राइट हुआ तो इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो सिंगल रो में आपको एक ही रो में दोनों डायरेक्शन दिया रहेगा, लेफ्ट और राइट का, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अगर हमारा सर्किल दिया हुआ है और सर्किल में अगर हमारा सेंटर की ओर फेस कर रहा है, सेंटर की ओर अगर फेस करेगा तो ये क्लॉकवाइज जो होगा ये आपको क्या कहलाता है, बायां। क्या कहलाएगा, बायां यानी लेफ्ट।
और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा ये क्या कहलाएगा, दायां कहलाएगा, यानी ये क्या होगा, राइट होगा। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा, यानी क्या हो गया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, है ना। और ये हो गया वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, ये क्या कहलाया, एंटी, है ना, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। कब, जब सेंटर की ओर फेस करे या एक दूसरे को फेस करता हो तो क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा। ऐसे ही अब आपको अगर ऐसा दिया हुआ है कि बाहर की ओर फेस कर रहा है, तो जब बाहर की ओर फेस कर रहा हो तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्लॉकवाइज जो होगा वह राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा। ये याद रखेंगे। जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा जब सेंटर के बाहर की ओर फेस हो। अगर आपको ऐसा दिया गया है कि आपको जो है अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है और बाहर भी है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि क्लॉकवाइज अगर ये आपका क्या है, अंदर की ओर है ना, इसको आप बाहर, ये अंदर है, ये सब जो है ये बाहर है, ये अंदर है, तो इसको जो है हम अगर कर दें इस प्रकार से कि इसको अगर ऐसा कर दिया जाए कि ये आपका क्या हो गया, बाहर की ओर, तो ये हमेशा जो होगा ये क्या होगा, राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, यानी इधर से जब हम आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट, और जब अंदर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, है ना। इधर से आपका क्या होगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये इधर से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। और इधर से ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। यानी लेफ्ट और राइट दोनों प्रकार से आपको दिया जा सकता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर स्क्वायर टेबल है तो यहां भी आपका सेम कंसेप्ट होगा। यहां पर सेम कंसेप्ट क्या होगा कि यहां पर अगर आपका बाहर की ओर है तो ये अगर आपका राइट है तो ये आपका लेफ्ट है, और ये अगर आपका लेफ्ट है तो ये हमेशा राइट होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये अगर हमको ध्यान में है ना, तो क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाता है। ये सब आपका अगर बाहर है तो आपका क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अब इसमें हेक्सागोनल, पेंटागोनल जो भी है, अगर इस प्रकार का है, बाहर है तो आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। अगर अंदर की ओर फेस कर रहा है या एक दूसरे को फेस कर रहा है तो क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज राइट। तो ये बेसिक बात हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन की शुरुआत हम कहां से करेंगे। तो जहां पर स्टेटमेंट में लेफ्ट और राइट, बायां या दायां आपको कंफर्म किया जाए, वहीं से क्वेश्चन का हम स्टार्टिंग करेंगे। हम अगर मान लिया जाए कहेगा कि बी ए और सी के बीच में है, बी जो है ए और सी के मध्य में है या बीच में है, तो आपको ये नहीं पता है कि ए और सी बायां है या दायां है, तो यहाँ पर एक लाइन रहेगा
कि ए जो है वह बी के दाएं है, तो यहां पर दायां हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि सी कहां हो जाएगा, बायां। तो यहां पर पोजीशन को फिक्स कर दिया है बायां दायां, लेकिन पहले आपको केवल लिखा कि बी ए और सी के मध्य में है, जो हमारा कन्फर्म नहीं है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जहां से पोजीशन को कन्फर्म किया जाएगा लेफ्ट या राइट, वहीं से क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे। अगर एक स्टेटमेंट से ज़्यादा स्टेटमेंट कन्फर्म किया जा रहा हो, बायां या दायां, लेफ्ट या राइट, तो जहां पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगा वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम। तो 2 पॉइंट ये याद रखेंगे। तीसरा याद रखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि 2 व्यक्ति है ए और बी, है ना, अब यहां पर बी के बगल में अगर हु वर्ड है या विच है, इसको हिंदी में जो या जो की कहते हैं, तो जो पड़ोस में होगा उसके लिए आएगा। ए के लिए क्या आएगा, इसके लिए इज आएगा, एंड आएगा, वाज आएगा, बट आएगा, है ना, इस प्रकार से आएगा। है और था, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सभी वर्ड जो है आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके लिए आता है। जिसका नामकरण जो है वह पहले हुआ उसके लिए ये सारा वर्ड आएगा, इज एंड वाज बट, है ना। लेकिन जो पड़ोस में है उसके लिए क्या आएगा, हु या विच, जो या जो की। तो इसको भी ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इतनी सारी बातों को अगर हम ध्यान में रख के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन के सेशन में चलते हैं और फिर हम बात करते हैं कि हमको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे यहां पर जो दिया गया है स्टेटमेंट, आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यहां पर P Q से अगला है तथा R S से अगला है। P इज नेक्स्ट टू Q एंड R इज नेक्स्ट टू S। ठीक है, अगला का मतलब होता है उसके आगे। S T के साथ बैठा हुआ है तथा T बेंच के एकदम बाएं किनारे पर है। तो ये पॉइंट जो है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बायां और दायां कन्फर्म किया है, तथा R दाएं तरफ से दूसरे नंबर पर है, यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। P Q के सीधे हाथ पर है तथा T के दाएं तरफ है, यहां भी दाएं और बायां है। P तथा R एक साथ बैठे हुए हैं। अब इस स्टेटमेंट में हम सबसे पहले क्या ध्यान में रखेंगे कि यहां जो कहा कि S जो है वह T के साथ बैठा हुआ है तथा T बेंच के एकदम बाएं किनारे पर बैठा हुआ है। तो यहां पर आपका 5 फ्रेंड्स हैं। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे कि यहां T जो है वह सबसे बायां किनारे पर है। यहां दे दिया गया, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि S T के साथ बैठा हुआ है तथा T बेंच के एकदम बाएं है। तो बायां ये हुआ, अभी हमने बताया। और कहा कि S T के साथ बैठा हुआ है, तो निश्चित हो गया कि यहां पर S बैठा हुआ है, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, तथा R दाएं तरफ से दूसरे नंबर पर है, 5 ही लोग हैं, पहला और दूसरा। तो R जो है वह यहां हो गया। अब हमारा क्या बच गया, अब क्या कहता है, P Q के सीधे हाथ पर है। P जो है वह कहाँ है, वह आपका Q के सीधे हाथ पर है, यानी आपका Q जो होगा वह कहाँ होगा, आपका P Q के सीधे हाथ पर है, यानी P is to the immediate right of Q, है ना। तो P अगर इमीडिएट राइट लेंगे तो ये तो होगा नहीं, है ना। P is to the immediate right of Q and is to the right of T। एंड वर्ड किसके लिए आया, P के लिए, ठीक है, of T। तो यहां सीधे कहा कि P Q के सीधे हाथ पर है तथा T के दाएं तरफ है।
तो तथा वर्ड पी के लिए आया, तो टी के दाएं तरफ आपका क्या हो जाएगा, यानी सीधा आपका यहां पर क्या आ गया, पी आ गया, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, पी तथा आर एक साथ बैठे हुए हैं, तो पी और आर जो है आपका एक साथ बैठा हुआ, टी एस एक साथ बैठा हुआ, तो डेफिनेट तौर पर बीच में कौन होगा, क्यू होगा। तो ये जो दिया है इमीडिएट राइट, तो यहां इमीडिएट नहीं, सीधा होगा राइट, है ना, राइट ऑफ क्यू, यानी क्यू के राइट में बैठेगा पी, लेकिन इमीडिएट राइट अगर बैठाएंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गड़बड़। पी टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो पी तो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू होगा नहीं, सेकेंड टू द राइट है, तो इमीडिएट वर्ड यहां पर नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। एंड टू द राइट ऑफ टी, और टी के भी यह क्या है, एंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में है, ये तो आपका निश्चित तौर पर सत्य है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, और पी और आर टुगेदर है, साथ में है, तो बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बिल्कुल बीच में जो बैठा हुआ है वह कौन बैठा हुआ है, वह आपका क्यू बैठा हुआ है। ये आपका कौन बैठा हुआ है, ये हमारा बिल्कुल बीच में क्यू बैठा हुआ है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत आसान है, तो लैंग्वेज पर ध्यान देना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। तो आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पी क्यू से आपका वही क्वेश्चन है, तो यहां पर क्या कर रहा है, क्यू के बाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, क्यू के बाएं तरफ, तो आ जाइए, क्यू के बाएं तरफ कौन है, एस है, ठीक है, क्यू के बाएं तरफ कौन है, एस है, तो यहां पर क्या हो गया, एस हो गया, है ना, यही नहीं कहा है, क्या कहा है, क्यू के बाएं तरफ कौन है, तो क्यू के बाएं तरफ जो है वह हमारा एस है, तो यही एस हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा है कि बेंच के एकदम दाएं तरफ कौन है, ठीक है, तो दाएं तरफ जो है वह हमारा क्या है, वह दाएं तरफ जब देखेंगे हम तो हमारा क्या है, दाएं तरफ जो है वह हमारा पी है, कौन है, पी है आपका, बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था दूसरा, तीसरा क्या है कि बेंच के एकदम दाएं तरफ कौन है, तो हमारा दाएं तरफ कौन होगा, हमारा दाएं तरफ पी है आपका, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। इसको कर दीजिए, टी एस क्यू आर पी, इसमें भी कर दीजिए आप, टी एस क्यू आर पी, है ना, पहले में तो है ही आपका, तो इस सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमारा क्वेश्चन सर्किल का है। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ अनियमित क्रम में गोल मेज के चारों समान अंतर पर रखी हुई 6 कुर्सियां पर इस प्रकार बैठे कि ए डी और ई के बीच में है, सी डी के सामने है तथा डी और बी पड़ोसी नहीं है, निम्न में से कौन सा सत्य है। बिल्कुल आसान है। अब यहां पर जो है आपका ये सर्किल बना हुआ है, एक मिनट, क्या है हमारा, सर्किल बना हुआ है, ठीक है। अब सर्किल जब बना हुआ है तो कहां से कौन बैठेगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, सबसे पहले ए एफ के सामने है, ए इज अपोजिट ऑफ एफ, कन्फर्म नहीं है कहां पर है। डी ई के सामने डी इज अपोजिट ऑफ ई, ये भी नहीं है। सी तथा
बी पड़ोसी है, ये भी नहीं है। बी एंड डी पड़ोसी है, ये भी यहां पर भी नहीं है। लेकिन एक लाइन यहां पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सच दैट ए, यहां पर जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि सच दैट ए इज बिटवीन डी एंड ई, सी इज अपोजिट डी एंड डी एंड बी आर नॉट नेबर्स, कंडीशन दिया हुआ है। तो यहां पर हम निश्चित तौर पर क्या देखेंगे कि हम जब भी किसी का अरेंजमेंट करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारा अरेंजमेंट है क्या। तो सबसे पहले क्या कहा है? ए एफ के सामने है। कहाँ है? ए जो है वह ए एफ के सामने, ए इज अपो डी ई के सामने है ना। ए बी सी डी ई, ए गोल मेज पर समान अंतर पर है। ए डी और ई के बीच में है। ए कहाँ पर है? अगर ए को यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो यह कहाँ है? ए डी और ई के बीच में है, सी डी के सामने है ना। ए कहाँ पर है? डी और ई के बीच में। तो अगर डी को यहाँ लिए तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? ई आ गया। फिर क्या कह रहा है? ए डी और ई के बीच में है। सी जो है वह आपका डी के सामने है। तो सी कहाँ हो जाएगा? सी आ जाएगा डी के सामने आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है इसके सामने है। अब कहा कि सी डी तथा डी और बी पड़ोसी नहीं है। तो डी और बी जो है जब पड़ोसी नहीं होगा तो 4 हो गया है और 6 लोग हैं, तो डी बी का पड़ोसी नहीं होगा। तो यहां पर कौन होगा? एफ हो जाएगा। और एक कौन बच गया? ई बच गया। तो ई यहां पर हो जाएगा, है ना। ये ए यहां पर हो जाएगा, बी यहां पर कौन हो गया? यहां पर जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका? यहां पर जो होगा वह क्या हो जाएगा? बी। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एफ के सामने है, डी ई के सामने है। यहां पर डी जब भी होगा वह सी के सामने होगा। यहां पर सी होना चाहिए। यहां पर आपका क्या है? सी होगा। डी इज अपोजिट ऑफ सी होगा, ई नहीं है। सी तथा बी पड़ोसी नहीं है, ये भी दिया हुआ है। सी और बी, डी और बी पड़ोसी नहीं है। बी तथा ई पड़ोसी है। बी तथा ई पड़ोसी है। गड़बड़ है यहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। यहां पर जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले देखना है कि यहां पर ए जो है डी और ई के बीच में है, सी डी के सामने है ना। तो यहां पर निश्चित तौर पर दिया होगा कि ई जो है वह एफ के सामने है। यहां पर होना चाहिए ई इज अपोजिट ऑफ एफ, और यहां पर दिया हुआ ए इज अपोजिट ऑफ एफ। यहां पर होगा कि ई जो है वह एफ के सामने है। ई जो होगा वह एफ के सामने होगा और ए बी के सामने होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए जो है वह आपका बी के अपोजिट में है। यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए बी। ए बी के सामने है। ए इज अपोजिट ऑफ बी होगा। डी जो है वह आपका क्या है? सी के सामने है। डी जो है इज अपोजिट ऑफ, यहां पर सी होगा। यहां पर आपका सी होगा। डी सी के सामने है। सी तथा बी आपका क्या है? पड़ोसी है। सी एंड बी आर नेबर्स। सी और बी नेबर्स है। बी तथा ई पड़ोसी है। बी तथा ई आर नेबर्स। बी और ई, तो बी एंड ई आर, तो बी एंड सी आर नेबर्स होगा यहां पर, है ना। बी एंड सी, यहां पर जो है क्या हो जाएगा? बी एंड सी।
आर नेबर्स या बी एंड एफ, यही दो होगा। तो इस प्रकार से हमारा अरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहले कहा कि ए जो है वह बी के सामने है, ए इज अपोजिट ऑफ बी। डी सी के सामने है, डी जो है वह सी के सामने है। सी तथा बी जो है वह पड़ोसी है, दिया हुआ है। और फिर क्या कहा, बी तथा ई पड़ोसी है। तो यहां पर बी तथा ई, यहां पर बी तथा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी तथा सी जो है यह आपका क्या होगा, पड़ोसी होगा। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन इसमें क्या कहा है, हु इज सीटेड अपोजिट ऑफ बी। तो बी का अपोजिट, देखिए प्यारे बच्चों, यहां हमने क्वेश्चन को क्या किया, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट किया। अब इस ट्विस्ट को अब हम क्या करते हैं, केवल आपको अब इस इंफॉर्मेशन पर हम आपको डिस्कस करते हैं। अब ये चीज हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहां दिया हुआ भी क्या है आपका, यहां दिया हुआ है कि आपको कि which ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू हमारा क्या है, इसको देखना है। जब ट्रू आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है क्या, ए एफ के सामने है ये बिल्कुल गलत है, डी ई के सामने है ये भी गलत है, सी तथा बी आपका पड़ोसी है और बी तथा ई पड़ोसी है। तो सी तथा बी जो है ये आपका क्या होगा, ये पड़ोसी है, लेकिन बी तथा ई पड़ोसी नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये था कि आपका जो कहा कि ए डी और ई के बीच में है, क्लियर है। सी जो है वह डी के सामने है आपका, ये भी दिया हुआ है। और क्या कहा कि इसमें ए डी और ई के बीच में है, सी डी के सामने है, डी बी का पड़ोसी नहीं है। तो ये सारे कंडीशन को फॉलो किया तो सही मेरा क्या है, तो सी तथा बी जो है ये दोनों क्या है, पड़ोस में है। हमने इसके पहले क्या किया कि एक क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को भी हमने क्वेश्चन के साथ जोड़कर, क्योंकि अब क्वेश्चन जो आपका आता है वो इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है उससे भी जोड़कर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तब देखा जाता है कि कौन मेरा सही है कौन मेरा गलत है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बिहार के हर एग्जाम में क्या करता है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन के आधार पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 व्यक्ति जो है ए बी सी डी ई एफ, 2 पंक्तियां प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है ना। डी कहाँ है, आपको बाएं एफ के बाईं ओर के एक को छोड़कर, सी एवं ई अलग अलग बैठे हैं। सी डी के विकर्णवत सामने बैठा हुआ है। तो आपसे कहा है कि बी और एफ अलग अलग बैठे हैं, तो अनुसार बी के सामने कौन है। बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपका 2 रो है और 3-3 की संख्या में बैठा गया है। तो विकर्णवत का अर्थ होता है आपका ये। विकर्णवत जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसका विकर्णवत ये हुआ और इसका विकर्णवत ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अब देखिए क्या कर रहा है कि सी जो है वह आपका कहां है, डी के विकर्णवत है। सी कहां है, डी के विकर्णवत है। डी कहां है, एफ के बाईं ओर। डी कहां है आपका, एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर। तो डी अगर हम यहां पर लेते हैं तो यहां पर आपका क्या हो गया, एफ हो गया। यानी एक व्यक्ति यहां पर कोई और होगा, ठीक है। और डी के विकर्णवत कौन है आपका, सी है, यहां पर ले लिए। अब क्या कह रहा है कि डी एफ के बाईं ओर एक को छोड़कर सी एवं ई अलग अलग बैठे हैं। तो सी और ई जो है वह क्या होगा, अलग अलग जब बैठा हुआ है, यही है ना। क्या कहा है कि सी एवं ई अलग अलग बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं,
यानी एक साथ बैठा हुआ है। तो यहां पर जब C बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, यहां पर E आ जाएगा। तो चूंकि C और E अगल बगल यानी नेबर है, आपका बगल में है, यहां पर हो गया। अब क्या कह रहा है, B एवं F अलग अलग अगल बगल बैठे हैं, नियर है। कौन कौन, B और F। तो यहां पर कौन हो गया, B हो गया, और यहां पर कौन हो गया, A हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, AECDBF। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, B के सामने कौन बैठा हुआ है, तो B के सामने हमारा कौन बैठा हुआ है, B के सामने E बैठा हुआ है। B के सामने हमारा कौन बैठा हुआ है, E बैठा हुआ है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कैसे किए कि D जो है F के बाएं दूसरे स्थान पर हमने इधर बायां मान लिया, ठीक है। अब F से रिलेटेड जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट है, F के बगल में B बैठा हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर कहा कि C का विकर्णवत जो डायगोनली अपोजिट D है, तो अगर C यहां होगा तो D यहां पर हो जाएगा। C के पड़ोस में कौन हो गया, E हो गया। तो निश्चित तौर पर यहां पर कौन होगा, A होगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए आसान हो गया। तो हर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित शर्तों 6 व्यक्ति एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं, है ना। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि आपका अरेंजमेंट जो दिया गया है वो क्या अरेंजमेंट है आपका, इसको देखिए। पहला है A तथा B एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। फिर क्या कह रहा है, A के बाईं ओर C है, तो A का बाईं ओर कौन होगा, C हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर A को लेते हैं तो इसका बायां किधर हो गया, इधर हो गया। A का बायां C हो गया। D तथा ये एक दूसरे के विपरीत हैं। D के दाईं ओर F है, B के बाईं ओर कौन है, इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो A एंड B आर अपोजिट टू ईच अदर। A और B जो है वह एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर कौन हो गया, B हो गया, ठीक है। A तथा B एक दूसरे का अपोजिट है। फिर क्या कहा, D तथा E एक दूसरे के विपरीत हैं। D तथा E जो है वह आपका क्या हो जाएगा, D और E, यही नहीं कहा है कि D एंड E आर अपोजिट टू ईच अदर। और D के दाईं ओर F है। तो यहां पर अगर हम किसको लेते हैं, D को अगर हम लेते हैं तो D का दायां ओर कौन हो जाएगा, D का दायां ओर क्या कर रहा है, D के दाईं ओर F है। तो इसका दायां किधर हो गया, तो यहां पर कौन हो जाएगा, E आ जाएगा। यानी D के दाईं ओर F है, तो यहां पर कौन हो गया, यहां पर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो कितने लोग हो गए, 6, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या बच गया, C बच गया। तो यहां पर C के विषय में क्या कहा, C इज टू द लेफ्ट ऑफ, यानी 2 2 4 1 5। तो एक व्यक्ति कौन बच गया आपका, E बच गया। E के विषय में कुछ कहा है, यहां पर A तथा B जो है वह एक दूसरे का विपरीत है। अगर इसको हम विपरीत हमने ले लिया, ठीक है। फिर क्या कहा, D तथा E एक दूसरे के विपरीत हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। तो D और E एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो D के दाईं ओर F है, इसका दायां कौन हो गया, F हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, B के बाईं ओर कौन है, तो B के बाईं ओर कौन हो जाएगा आपका, B के बाईं ओर F हो जाएगा। B का ये क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। D का दायां F, तो B का बायां F हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने क्या किया कि
ए के लेफ्ट में जो है आपका सी है। फिर क्या दिया, डी तथा ई एक दूसरे के आमने सामने है यानी विपरीत है। डी के अगर डी को लिए तो इसका दायां एफ हो गया, ठीक है। और बी और ए एक दूसरे का अपोजिट है और डी ई सामने है। तो हमारा क्वेश्चन यही कहा कि बी के बाईं ओर कौन है, तो बी का बाईं ओर कौन है, एफ हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 छात्र एबीसीडी जी एच एक गोलाकार में केंद्र की ओर 8 छात्र है इसमें, है ना। तो अब देखिए इसको 8 छात्र में कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे इसको देखें। तो यहाँ पर जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, फेसिंग डी सीटेड बिटवीन बी एंड जी, एफ इज सीटेड बिटवीन ए एंड एच, ई सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब कह रहा है कि ई जो है आपका, ई कहाँ पर बैठा हुआ है, ई जो है वह आपका इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ई जो है वह आपका कहाँ बैठा हुआ है, ई जो बैठा हुआ है वह ए के सेकेंड राइट में है। पहला और दूसरा 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 और 8। अब क्या कह रहा है, एफ के ठीक दाहिनी ओर क्या है, एफ इमीडिएट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखिए बी और जी के बीच में, बी और जी के बीच में डी है, ए और एच के बीच में एफ है। तो यहाँ तो एच होगा नहीं, तो ए और एच के बीच में कौन है, यहाँ पर अगर एच होगा तो क्या कहा है, ए और एच के बीच में बीच एफ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, एफ हो जाएगा। ए और एच के बीच में एफ है, ए के दाहिनी और दूसरे स्थान पर ई है, ये हो चुका है। तो अब हमारा जगह जो बचा वह 3 बचा आपका, कौन कौन बचा, तो सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोलाकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। बी और जी के बीच डी है, बी और जी के बीच में डी है। अब देखिए बी और जी का प्लेस आपको दिया हुआ नहीं है कि कहां पर है, तो बी और जी आपको यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, जी और बी, और इसके बीच में आपका क्या है, डी है, ये ले सकते हैं। तो कितना हो गया आपका, एक बच गया आपका, ई बच गया, ई हो ही गया, ए बी सी, सी बचा हुआ है तो सी को कहाँ रख देंगे हम, तो यहाँ हो गया। यानी आपका क्या हो गया कि ए और किसके बीच में, ए और सी बगल में है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ए और सी आपका आ गया। तो अब जो क्वेश्चन आपको कहा है, क्या कहा है कि ए की स्थिति क्या है, तो ए की स्थिति किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, एफ के ठीक दाहिनी ओर। ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है कि ए कहाँ है, एफ के ठीक दाहिनी ओर है, तो यानी एफ के ठीक दाहिनी ओर है, हो गया। तो सवाल क्या था, फिर से समझें। सबसे पहले कहा इसमें कि ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर ई है, ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर क्या है, ई है। फिर क्या कहा, ए और एच के बीच में एफ है, तो यहाँ पर तो एच होता नहीं, तो ए एच के बीच में एफ है। अब कहा कि डी जो है वह बी और जी के बीच में है, तो यही 3 प्लेस में होता, तो डी यहाँ होगा तो बी या जी यहाँ होगा, या बी या जी यहाँ होगा, कन्फर्म है नहीं। तो क्या बच गया, एक सी बच गया। तो हमसे क्वेश्चन कहा कि एफ के दाहिनी ओर कौन है, तो एफ के दाहिनी ओर ए है। क्लियर, तो ए है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे।
रेस्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमारा जो नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अपना प्यार के साथ कमेंट्स दें। थैंक यू, धन्यवाद।